मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक दे रहा हूं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है, और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके, और सबसे खास बात यह कि ये टेक्निक आप अपने घरों में बैठे बैठे भी अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करके आप ओसीडी से, उनके लक्षणों से निजात पा सकते हैं। इस टेक्निक के 4 कदम हैं, और इस टेक्निक को हम 4R टेक्निक कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4R इस्तेमाल हो रहे हैं। जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं उसका पहला कदम सुनिएगा, बड़ा ध्यान से समझिएगा। रीलेबल, कि जैसे ही आपके मन के अंदर कोई विचार आए तो यह सोचिएगा कि भाई ये जो विचार मेरे मन के अंदर आ रहे हैं ये ओसीडी के विचार हैं। पहली टेक्निक के अंदर मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई नेगेटिव विचार आता है, जब भी कोई ऐसा विचार आता है जो ओसीडी से संबंधित है, आपने उसके ऊपर लेबल लगाना है कि ये ओसीडी है। और दूसरा जो मैं आपको रीएट्रीब्यूशन का जो मैं आपको एक अब जो टेक्निक बता रहा हूं, यहां पर आपने बताना है दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं, मेरी बीमारी है। सभी लोग ध्यान से समझिएगा इस बात को। रीएट्रीब्यूशन क्या है? जैसे ही आपके मन के अंदर कोई विचार आता है, आप उसको रीलेबल कीजिएगा कि यह ओसीडी है, और फिर सोचिएगा कि यह आपके कारण नहीं है, आप इसके दोषी नहीं हैं। जो हो रहा है, आपके दिमाग के अंदर जो गलत अलार्म बज रहा है, उसके कारण आपके अंदर चिंता पैदा हो रही है। चलते हैं इस टेक्निक के तीसरे कदम की तरफ चलते हैं, और इस टेक्निक को, तीसरे कदम को बोलते हैं रीफोकस। तीसरे कदम में आपने क्या करना है, कोई ना कोई अपना फोकस वहां से हटाकर 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए किसी और चीज के ऊपर आपने अपने आप को फोकस करना है। अपना ध्यान थोड़ी देर के लिए उन बातों से हटाकर किसी दूसरी तरफ की, दूसरी चीज की तरफ लेके जाना है। यहां पर आप कोई दूसरा व्यवहार भी कर सकते हैं, कोई अपनी हॉबी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक वीडियो के अंदर मैंने आपको इंटरपोलेटिंग एक एक्सरसाइज बताई थी, 2 4 6 8 10 8 6 4 वाली जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी, आप उस एक्सरसाइज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये था इसका तीसरा कदम। रीवैल्यू टेक्निक के अंदर भी आपने ये करना है कि आपके मन के अंदर जब भी ओसीडी के विचार आए, उनको बड़ा भयानक करके मत देखिएगा, एक पैसिव ऑब्जर्वर की तरह देखिएगा। हाँ, आ रहा है, जा रहा है। जैसे कि आप बैठे हुए हैं, अगर आप बाजार में बैठे हुए हैं तो आपने बाजार में अगर जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप हर व्यक्ति की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पर अपने मन के अंदर आ रहे विचारों को आम आदमी की तरह डील कीजिएगा। आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो मत दीजिएगा, उनको ज़्यादा वैल्यू मत दीजिएगा, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। दोस्तों, आपने देखा कि मैंने अभी तक इस टेक्निक के आपको 4 कदम बताए हैं। ब्रीफ में बता रहा हूं, समझिएगा, बड़ी शानदार एक्सरसाइज है। एक बार मैं दोबारा से आपको इसको रिमाइंड करवा देता हूं, छोटी सी बात के अंदर। सबसे पहले जब भी आपके मन के अंदर ओसीडी का कोई विचार आए तो रीलेबल करना है। लेबल पुराने लगे हुए हैं विचारों के, नेगेटिव थॉट्स के, कंपल्शंस के, उनको उतार फेंकना है, उनकी जगह एक नया लेबल लगा देना है कि ये ओसीडी है। और दूसरी चीज है रीएट्रीब्यूट करना। अपने आप को दोषी मत ठहराइएगा, ये मत सोचिएगा कि जो आपके मन के अंदर गंदे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, अगर आपके मन के अंदर भगवान के बारे में कोई गंदे विचार आ रहे हैं तो आप पापी नहीं हैं, क्योंकि ये जो विचार आ रहे हैं ये ओसीडी के कारण आ रहे हैं। आपके ब्रेन के अंदर जो गलत अलार्म बज रहे हैं उसके कारण आ रहे हैं। आपके ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स हैं गलत, उनके कारण आ रहे हैं। आपके ब्रेन के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं उनके कारण आ रहे हैं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि ये विचार आपके हैं। तीसरा कदम मैंने आपको बताया कि आपने रीफोकस करना है। आपने अपने विचारों को ओसीडी के विचारों से हटाकर आपने उन विचारों को किन्हीं और चीज़ों के ऊपर लगाना है। अपनी हॉबीज़ के ऊपर भी लगा सकते हैं और अपनी सेहत के ऊपर भी लगा सकते हैं, और जैसे मैंने आपको एक वीडियो में इंटरपोलेटिंग एक्सरसाइज बताई थी उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। चौथा कदम मैंने आपको बताया रीवैल्यू करना, मतलब आप अपने जो मन के अंदर विचार आते हैं उनको महत्व देना बंद कर दें, क्योंकि वो विचार आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। याद रखिए, वो केवल विचार हैं, वो असली नहीं है, वो ओसीडी के विचार हैं, और ओसीडी के कारण ही आपके मन के अंदर विचार आ रहे हैं। इसलिए अपना फोकस किसी और चीज पे कीजिएगा और इन विचारों को ज्यादा महत्व मत दीजिएगा। दोस्तों, यह जो टेक्निक मैंने आपको अभी बताई है ये बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक है।
दुनिया भर में मनोवैज्ञानिक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको घर में रहकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग जो इस समय मेडिसिन भी खा रहे हैं वो लगातार अपनी मेडिसिन खाते रहेंगे। याद रखिएगा, डॉक्टर ने जो आपको दवाई दी हुई है, साइकेट्रिस्ट ने आपको दवाई दी हुई है, उनकी राय के बिना ना अपनी दवाई चेंज कीजिएगा, ना उनके कहे बिना दवाई को छोड़िएगा। अगर दवाई छोड़नी भी होती है तो डॉक्टर अपने हिसाब से उसको छुड़वाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप कोई दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगातार उसको करते रहिएगा। यह जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, यह टेक्निक आप अपने घरों में बैठे हुए यूज कर सकते हैं। आपको किसी मनोवैज्ञानिक की भी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो आप इनबॉक्स में जाके लिखिएगा। यहां मैं अंत में आपको यह भी कहना चाहता हूं कि लगातार मेरी वीडियोस को आप देखते रहिएगा। दुनिया भर में जितनी भी टेक्निक्स मनोवैज्ञानिक यूज करते हैं, और सबसे खास बात ये बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई पैसे नहीं है। अगर यही टेक्निक्स आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास, किसी साइकेट्रिस्ट के पास, किसी डॉक्टर के पास लेने जाएंगे तो आपको हजारों रुपए देने होंगे। यहां पर ये टेक्निक्स मैं आपके भले के लिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके घर के आसपास मनोवैज्ञानिक ईजिली उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आप तक ये सारी बातें पहुंचा रहा हूं।